चलिए, हाँ, तो आवाज आ रही है? जी भैया। ध्वनि श्रूयते? आम। अस्तु। तो नियतिकृत नियम रहिताम ह्लादैकमयीम अनन्य परतंत्राम नवरस रुचिराम निर्मिति माँ दधति भारती कबीर जयति। मंगलाचरण करने के बाद तो हमने कल क्या क्या पढ़ा था उस पर थोड़ा विचार कर लें, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, है कि नहीं? जी। तो हमने सबसे पहले क्या पढ़ा था? ग्रंथ का लक्षण पढ़ा था। पंचांगकम वाक्यम ग्रंथ, ठीक। पंचांगकम वाक्यम ग्रंथ, उसमें ग्रंथ तो पंचांग वाक्य क्या है उसके लिए कारिका पढ़ी थी। विषयः विषयश्चैव पूर्व पक्ष तथोत्तरम निर्णयश्चेति पंचांगम शास्त्रे अधिकरणम स्मृतम। ठीक। विषयः माने, विषयः माने प्रतिपाद्य विषय बता ही दिया था, और विषय दूसरा विषय का अर्थ क्या किया था? संशय किया था। पूर्व पक्ष, उत्तर पक्ष और निर्णय, ये पांच जहां वाक्य रहते हैं, पांच चीजें रहती हैं, उस वाक्य को या उस शब्दाधिकरण को क्या बोलते हैं? ग्रंथ कहते हैं। ठीक है। निर्णयश्चेति पंचांगम शास्त्रे अधिकरणम स्मृतम, उसको ग्रंथ कहते हैं। ठीक। अब देखिए, दूसरा हमने ग्रंथ का लक्षण पढ़ा था। संबंध प्रयोजन ज्ञानहित शुश्रूषा जन्य श्रुति विषय शब्द संदर्भो ग्रंथः। ठीक। इसका देखो संबंध, संबंध क्या होगा? वाच्यवाचकत्व रूप संबंध। और क्या होता है मंगलाचरण में भाई? प्रयोजन का भी निरूपण होता है। संबंध प्रयोजन का होता है कि नहीं होता है? होता ही है। तो प्रयोजन और ज्ञानाहित, कैसा ज्ञान? ज्ञान कैसा ज्ञान? ज्ञान युक्त होना चाहिए। मंगलाचरण कैसा होना चाहिए? ज्ञान युक्त। माने ग्रंथ कैसा होगा? ग्रंथ का लक्षण कर रहे हैं ना, तो ग्रंथ उसमें क्या हो जाए? ज्ञान से आपादित ग्रंथ होना चाहिए। कैसा हो? ऐसा ही नहीं निरर्थक शब्दों का बना दिया तो हो गया। ज्ञान से आपादित। और कैसा? शुश्रूषा जन्य। शुश्रूषा माने श्रोतुम इच्छा शुश्रूषा, और शुश्रूषा को बताया भी गया है। क्या बताया गया है? एक श्लोक लिखा है, शुश्रूषा श्रोतुम इच्छायाम परिचर्या प्रदान यो हो। तो शुश्रूषा माने श्रोतुम इच्छा भी होती है, और क्या होती है? सेवा के लिए भी बोलते हैं। ठीक है। तो शुश्रूषा का, शुश्रूषा हमने जान ली। तो शुश्रूषा जन्य जो श्रुति विषय, श्रुति का विषय जो भी होगा, शब्द होंगे भाई, जिस ग्रंथ को पढ़ेंगे वो सब श्रुति के विषय है कि नहीं? तो उस शब्द संदर्भ को ही हम क्या कहते हैं? ग्रंथ कहते हैं। यहां पर आहित शब्द है। आहित शब्द का अर्थ होता है संपादन। माने ज्ञान क्या हो? उसमें संपादित हो। ठीक है। ज्ञान का प्रतिपादन हो, ज्ञान से युक्त हो। आहित युक्त भी बोल सकते हैं ग्रंथ, ऐसा ही नहीं निरर्थक हो। तो इस प्रकार से हमने ग्रंथ का लक्षण पढ़ा। उसके बाद और देखो, हम लोग जानते ही हैं कि मंगलाचरण में सर्वादो बताते ही हैं। क्या बताते हैं? चतुष्टय अनुबंध बताते हैं ना, अनुबंध चतुष्टय। अनुबंध चतुष्टय का क्या श्लोक है? संबंधश्च धिकारिश्च विषयश्च प्रयोजनम विनानुबंधम ग्रंथादौ मंगलम नैव सस्यते। विनानुबंधम ग्रंथादौ मंगलम नैव सस्यते। समझ? ध्वनि आ रही कि नहीं भैया? ध्वनिरागच्छति न वा? ध्वनि श्रूयते? हरि ओम। कोऽपि नास्ति। तर्हि इतना आया वाक्य मालूम पड़ा कि नहीं कि हम ग्रंथ का हमने लक्षण क्या किया। अब देखिए, ग्रंथ का लक्षण करने के बाद तो हमने और शुश्रूषा ये सब समझ ही लिया। उसके बाद हमने बताया कि अनुबंध चतुष्टय का निरूपण होता ही है। क्या है अनुबंध चतुष्टय बताने के लिए श्लोक क्या है?
विषयश्च प्रयोजनम बिनानुबंधम ग्रंथादौ मंगलम नैव ध्वनि श्रूयते सस्यते स्पष्टम आमस्तु श्रूयते अस्तु अन्यथा तर्हि बिना अनुबंधम ग्रंथादौ मंगलम नैव सस्यते तर्हि अनुबंधम विना मंगलम तो नैव सस्यते नैव संपाद्यते भवितुमेव नार्हति अतः अनुबंध चतुष्टय से निरूपणम वर्तते अस्मिन् श्लोके है ना कुत्र यदा मंगलाचरणम् आगच्छति तथा तथा ही उक्तम अपि अस्ति किमुक्तम सिद्धार्थे सिद्ध संबंधम श्रोतुम श्रोता प्रवर्तते शास्त्रादौ तेन वक्तव्यः संबंधः सप्रयोजना। देखिए जो संबंध होता है वो शास्त्र में बताया जाता है, भाई प्रतिपाद्य प्रतिपादक भाव संबंध है, होता है कि नहीं होता है? होता ही है। और प्रयोजन जो ग्रंथ होता है वो सब प्रयोजन युक्त होता है कि नहीं? मंगलाचरण में जैसे बता ही जाता है। लघु सिद्धांत का जब हम मंगलाचरण पढ़ते हैं, क्या मंगलाचरण है लघु सिद्धांत का? सरस्वती देवीं शुद्धां पुण्यां करोम्यहं पाणिनीय प्रवेशाय लघु सिद्धांत कौमुदी। अत्र किं प्रयोजनं मंगलाचरणे? पाणिनीय प्रवेशः अत्र प्रयोजनम्। प्रवेशाय लघु सिद्धांत कौमुदी। हाँ, तर्हि पाणिनीय प्रवेशः अत्र प्रयोजनम्। तथैव मंगलाचरणे शास्त्रे किं प्रयोजनस्य निरूपणं भवत्येव। ठीक, इसीलिए बताया है शास्त्रादौ तेन वक्तव्यः संबंधः सब प्रयोजना। संबंध होता है, सब प्रयोजन भी होता है। कब होता है? बोले सिद्धार्थे, माने जो शब्द सिद्ध हो गया है और कैसा है? अर्थ विशिष्ट है। तो वो क्या हो? अर्थ विशिष्ट जो सिद्ध शब्द, ऐसे शब्दों को बताने के लिए सिद्ध संबंधम। उस सिद्ध का संबंध भी होता है, वाच्यवाचक भाव संबंध होता है। ठीक है जी। तो वो ही लिखा है सिद्ध संबंधम श्रोतुम श्रोता प्रवर्तते। श्रोता श्रोतुम प्रवर्तते, संबंधम श्रोतुम प्रवर्तते। कुत्र? सिद्धार्थे सिद्धार्थे सिद्ध संबंधम। ठीक, तो सिद्धार्थे श्रोतुम श्रोता, सिद्धार्थे सिद्ध संबंधम, माने सिद्धार्थे सिद्ध संबंधम श्रोतुम श्रोता प्रवर्तते शास्त्रादौ तेन वक्तव्यः संबंधः सब प्रयोजना। यह कारिका का निरूपण हुआ। माने तो इतना समझ में आ गया। ठीक है, उसके बाद फिर हमने क्या पढ़ा था? और यह ग्रंथ किसका है? मम्मट का है। मम्मट किस आचार्य के? मम्मट माने किस संप्रदाय के अनुयायी थे? हाँ, ध्वनि संप्रदाय के अनुयायी। ठीक है, तो अनुयायी बोल रहे हैं, माने मानते थे, संप्रदाय को स्वीकार करते थे। ठीक, और मम्मट के बारे में आप लोग जानते ही हैं। इन्होंने ऐसा अपूर्व ग्रंथ लिखा, इनके जैसा ग्रंथ अभी तक किसी ने नहीं लिखा है। इन्होंने कुछ ही कारिकाओं में, अब इसमें काव्य प्रकाश में कितनी कारिकाएं हैं? ज्यादा नहीं है, कुछ गिनी चुनी है। तो इतनी कारिका में ही क्या है? इन्होंने संपूर्ण काव्य लक्षणों का प्रयोग, काव्य है, काव्य के सब माने नायक क्या होना चाहिए सब बताया है, अलंकार इत्यादि जो जो काव्य में आता है। और जो साहित्य दर्पण है उसमें नैकानेक श्लोक है, बहुत सारे श्लोक हैं, पता है कितने हैं। तो और इन्होंने क्या किया? उसी चीज को थोड़े में बता दिया, बहुत थोड़े में। तो भाई किसका ग्रंथ अच्छा रहेगा? उच्च स्तर वाला ग्रंथ किसका रहेगा? मटका ही रहेगा ना। जो व्यक्ति भाई घुमा फिरा के आप मार्ग से जाएंगे तो आपको घुमा दिया हमने कि गौधुलिया जाओ, फिर वहां से कहाँ जाओ? स्टेशन जाओ, वहां से फिर यहाँ काठनी विद्या भवन आओ, तो घुमा दिया। तो घुमाने में क्या है? बहुत फेर हो गया कि नहीं? इतनी सारी कारिकाएं पढ़नी पड़ेंगी, इतनी सारी। और इसमें क्या है? छोटी छोटी कारिकाएं, कुछ कारिकाएं वो भी ज्यादा नहीं है, फट से। तो ग्रंथ कौन सरल पड़ जाता है? यही, इसीलिए बहुत छोटी है और बहुत सरल है, इसीलिए इसकी जो कारिका है बहुत सरल है। इसलिए मम्मट का ग्रंथ जो है वो अत्युत्कृष्ट है, बहुत उत्कृष्ट है, और इसका नाम है साहित्य में अवलक्षण ग्रंथ है ये। ठीक। तो इसके बाद फिर हमने क्या पढ़ा था भैया?
इसके बाद हमने मंगलाचरण के विषय के ऊपर पढ़ा था, ठीक है। मंगलाचरण में क्या क्या पढ़ा था बता सकते हो अंशुल? जी भैया। क्या मंगलाचरण क्यों किया जाता है? क्या क्या पढ़ा था बस इतना बता दो, मेन वस्तु बिंदु बीज। जी, हमने मंगलाचरण को जाना था सम्यक्तया कि इसमें क्या मंगलाचरण क्यों किया जाता है, प्राचीनों का क्या मत है, नवीनों का क्या मत है। और आवाज बड़ी धीरे धीरे आ रही है। भैया लाइब्रेरी में हूँ ना, लाइब्रेरी में हूँ भैया। अच्छा चलो कोई बात नहीं। तो मंगलाचरण में हमने नव्य और प्राचीनों के मत को पढ़ा था, क्या नव्य है क्या प्राचीन, पर उनमें भेद क्या है ये भी बताया था। और मंगलाचरण क्यों करना चाहिए, वहां पर श्रुति है, श्रुति में क्या प्रमाण है कि ये श्रुति स्वीकरणीय है, तो बोले अनुमित श्रुति है। और किसके द्वारा अनुमित है? शिष्टाचार अनुमित श्रुति है। क्या शिष्ट है? शिष्ट के 2 लक्षण बताए थे और शिक्षा का लक्षण बताया था, ठीक है। तो इतना विषय का निरूपण कल किया था। और इसके बाद आज हम अब मंगलाचरण पढ़ेंगे। मंगलाचरण 3 प्रकार का होता है, वस्तु निर्देशात्मक, आशीर्वादात्मकम और नमस्कारात्मकम, ठीक 3 होते हैं। तो यहाँ पर क्या है, चलिए चालू करिए। नियतिकृत नियम रहिताम ह्लादैकमयी नवरस रुचिराम भारती कबीर जयती। अब देखिए यहाँ पर एक पद पकड़ लीजिए, जो विशेषवाचक पद होता है उसको आप ग्रहित कर लेंगे तो आपको क्या है, विशेषवाचक पद यदि आपने पकड़ रखा है तो आपको सब विषय स्पष्ट होगा, ठीक है। अब विशेषवाचक पद को छोड़ देंगे तो कैसे लगेगा, नहीं लग सकता। इसीलिए विशेषवाचक पद को पकड़िए। क्या है विशेषवाचक पद? क्या है? निर्मिति। क्या है? निर्मितिम। क्या है? अब देखिए निर्मितिम, यहाँ पर हमको 2 प्रकार की निर्मिति लेनी है। निर्मिति माने निर्माण, ठीक है, निर्माण, सृष्टि का निर्माण। अब 2 प्रकार की सृष्टि पकड़िए एक साथ से। निर्मिति बराबर 2 निर्मिति। एक कवि की निर्मिति माने कवि का निर्माण, कवि का निर्माण माने कवि की सृष्टि, भाई कवि क्या सृष्टि करता है। और दूसरी निर्माण किसका लेना है? दूसरा निर्माण, दूसरी जो सृष्टि है वो किसकी? दूसरी सृष्टि कौन करता है? ब्रह्मा जी करते हैं। तो दूसरी सृष्टि किसकी पकड़नी है? ब्रह्मा जी की। समझ में आया? समझ में आया कि नहीं? जी भैया। अंशु, हाँ। तो यहाँ पर निर्मिति, अब निर्मिति कितनी प्रकार की लेनी है? यहाँ 2 प्रकार की। स्पष्ट दिखना चाहिए, विषय इधर से उधर नहीं होना चाहिए, ऐसा दिमाग में बैठा लो कि निकलना नहीं चाहिए। तो सृष्टि 2 प्रकार की, एक काव्य की सृष्टि माने कवि जो करता है, दूसरी सृष्टि ब्रह्मा की सृष्टि। तीसरी सृष्टि आज तक तो सुनी नहीं होगी। तो 2 सृष्टि होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस श्लोक में क्या दिखाएंगे? ब्रह्मा की जो सृष्टि है उसको हम नीचा दिखाएंगे। क्या दिखाएंगे? नीचा दिखाएंगे। और कवि की सृष्टि को ऊंचा दिखाएंगे। अब जब ऊंचा दिखाना है किसी को तो कुछ विशेषण लगाने पड़ते हैं कि नहीं लगाने पड़ते हैं? तो विशेषण है कि नहीं? और ब्रह्मा की सृष्टि में भी विशेषण लगेंगे। और ऊंचे जिसको दिखाना है, कवि की सृष्टि को ऊंचा दिखाना है, तो उसमें भी क्या लगेंगे? विशेषण लगेंगे। अब क्या क्या विशेषण लगेंगे उसको जान लोगे तो सब बात आ जाएगी। फट से श्लोक में कुछ भी नहीं है और धन्य से पूरा श्लोक आ जाएगा। चलिए तो देखिए, नियति कृत नियम रहिताम, क्या है? नियति कृत नियम रहिताम। ये देखिए जो काव्य, जो माने कवि की जो सृष्टि है वो क्या है? नियति कृत नियम से रहित है। कैसी है कवि की सृष्टि? नियति कृत नियम से रहित है। भाई अब नियति क्या है तो अब जानना पड़ेगा ना भाई, नियति क्या है। सही बात है कि नहीं? क्योंकि हमने बोल दिया कि नियतिकृत नियम से रहित है।
अब नियति क्या है, नियति पद पता लगना चाहिए भाई, तब व्याख्या करते हैं। देखिए आपको व्याख्या में मिलेगा, अभी हम बता रहे हैं कहां पर है। तो दिख गया। देखो नियम्यन्ते, खुद पहले ही से टिक लगा है। जी। नियम्यन्ते सौरवादयो धर्मः, लिखा है नियम्यन्ते सौरवादयो धर्मा अनया व्युत्पत्त्या नियति असाधारणो धर्मः। नियति से क्या लेना है, असाधारण धर्म। नियति से क्या ग्रहित किया आपने, असाधारण धर्म। ठीक है, असाधारण धर्मः लिखा है कैसा, तो बोले यथा पद्मत्वादि रूपः। कैसा, पद्मत्वादि रूपः, क्योंकि जो पद में है, पद्म माने किसे बोलते हैं, पद्म कमल 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 के पुष्प को कहते हैं। ठीक है, अब उसका जो पद्म है, ठीक है, उसमें कौन सा धर्म रहेगा, पद्मत्व कह रहा है कि नहीं। तो जहां यत्र यत्र पद्मत्वम, जहां जहां कमल रहेगा वहां वहां क्या रहेगा, यत्र यत्र पद्मत्वम। अच्छा बताइए, कमल में जैसे पृथ्वी है, पृथ्वी में कौन सा धर्म रहता है, गंधवत्व। ठीक है, कमल क्या है, पुष्प है, पुष्प का धर्म क्या होता है, सुगंधित्व। ठीक है, सौरभत्व। ठीक है, उसमें सौरभ धर्म रहता है। तो यत्र यत्र पद्मत्वम तत्र तत्र सौरभ धर्म, हाँ सौरभत्वम, समझ में वही लिखा है। क्या है, पद्मत्वादि रूपस तत्कृतो सौरभ विशेषादेहे सत्वात् इति भावः। समझ में आया। इसी को क्या बोलेंगे, जहां जहां क्या रहे, पद्मत्व रहे, वहां वहां क्या रहेगा, वहां क्या रहना चाहिए, सौरभ, सौरभ धर्म, हाँ सौरभ विशेषादि। ठीक है, तो वहां वहां क्या रहता है, सौरभ रहता है, मैंने गंध विशेष रहता है कि नहीं। यही क्या है, नियति है। इसी को क्या कहते हैं, नियति कहते हैं। समझ में आया, समझ में आया। अब देखिए वही लिखा है, आप इसीलिए यह टीका आप लोग खरीद लीजिए, इसका नाम है क्या है, बामनी टीका। इसमें पूरा स्पष्ट किया है, इससे अच्छी मेरे को नहीं लगती कोई टीका है, बाकी होगी तो मालूम नहीं, वही लिखा है। अब देखिए सौरभ विशेष, वही लिखा, सौरभ विशेष इति व्याप्ति ही। व्याप्ति माने समझ में आ गया, क्या व्याप्ति बनाई हमने, यत्र 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 पद्मत्वम तत्र तत्र सौरभ विशेषः। ठीक है, तो यह व्याप्ति बनी कि नहीं बनी, हाँ यही व्याप्ति ही क्या है, नियति है। नियति से फलित क्या आया, नियति बराबर व्याप्ति ही, व्याप्ति ही। कैसी, यत्र यत्र तत्र सौरभ विशेषः। ठीक है, तो नियति से यह निकला कि नियति बराबर व्याप्ति, व्याप्ति ही। अब व्याप्ति है जब आपको मालूम पड़ जाएगा तो आप व्याप्ति बना ही लेंगे। उदाहरण याद रखिए, देखो व्याप्ति शास्त्र में उसी आपको उदाहरण वही दिखाना पड़ता है जो लिखा है पहले, क्योंकि वही प्रमाण माना जाता है सबसे ज्यादा। उसके बाद उसको बोलने के बाद अन्य अन्य उदाहरण बोल सकते हैं। प्रतिपादन की शैली में हमेशा जो शास्त्र में दृष्टांत उदाहरण दिया है उसको पहले बोलना चाहिए। ठीक, इसलिए कोई पूछे नियति बराबर किम, तो बोलना वृत्ति, वृत्ति थोड़ी ना, क्या होता है, व्याप्ति, व्याप्ति ही। अब व्याप्ति ही बराबर यत्र यत्र पद्मत्व तत्र तत्र सौरभ विशेषः इत्येव व्याप्ति ही। ठीक है, यही व्याप्ति है। तो यही व्याप्ति नियति पद से ग्रहित है। समझ में आया। तो नियति पद का अर्थ लगा कि नहीं, तो नियति नियति समझ में आया। अब देखिए आगे बढ़िए, जैसे लिखा है, अब देखिए तद रहिताम, ऐसे नियम से क्या है, रहित है। क्या रहित है, कवि की जो निर्मिति है माने व्याप्ति है, कवि की जो निर्मिति है वो नियति से रहित है। नियति माने समझ में आया,
मतलब ये इतने का अर्थ है नियतिकृत नियम रहता, मतलब इतने नियम। हाँ, तद रहता माने नियतिकृत जो नियम है, माने नियम क्या है, जहां जहां पदमत्व रहेगा हाँ, वहाँ स्वरूप विशेष रहेगा ही रहेगा, तद अभाव नहीं हो सकता। उससे रहित, ऐसे नियम से क्या है, रहित है। किसकी? कवि की निर्मिति माने सृष्टि। भाई कैसी है? अच्छा, ये ब्रह्मा जी की सृष्टि को वो कर रहे हैं, हाँ नीचे दिखा रहे हैं। हाँ, और हाँ ब्रह्म, देखो क्या है, देखो हमको आपसे, हमको क्या है, आप जैसे हैं, आप क्या है, बढ़िया हैं, हमको आपसे और बढ़िया दिखाना है अपने आप को, तो हम कुछ विशेषण लगाते जाएंगे, तो उत्कृष्ट बताने जा रहे हैं कवि की सृष्टि को, ठीक है। तो यहाँ भी ब्रह्मा जी की सृष्टि बता रहे हैं उनकी, तो बोल रहे हैं ब्रह्मा जी की सृष्टि ऐसी है, माने ब्रह्मा जी की व्याप्ति ऐसी है, किंतु हमारी ऐसी व्याप्ति नहीं है। क्यों है? व्याप्ति का ये लक्षण है, यत्र यत्र पदमत्व तत्र स्वरूप विशेष है, ये ब्रह्मा जी। हाँ, ये नियति का अर्थ किया था, ठीक है। नियति और नियति कृत हाँ, नियत्या कृता नियमः नियति कृत नियमः, और तद रहिता माने नीति के द्वारा कृत जो नियम, उससे रहित क्या है, यह ब्रह्मा की सृष्टि है, निर्मिति है। कैसे? जैसे देखो लिखा है, कांता मुख, वही लिखा है, तद रहिताम कांता मुखेपि कवि प्रतिभा निर्मित सौरभ विशेषादेः सत्वादिति भावः। देखिए क्या है, कांता का मुख है, कांता माने समझ में आता है कि नहीं, कांता बराबर किम, कांता माने नायिका ले लीजिए, कांता माने नायिका, पत्नी ले लीजिए, ठीक है, पत्नी भी बोल सकते हैं, नायिका भी बोल सकते हैं। तो कांता बराबर यहाँ क्या है, नायिका पकड़िए। अब कवि ने क्या किया, नायिका के नायिका का जो मुख है अति सुंदर है, सुंदर हो या न हो अलग बात है, लेकिन कवि ने क्या किया, ऐसी उपमा दी, क्या किया उसमें कि मुख में गंध की प्रतीति करा दी। किसकी प्रतीति करा दी? कैसी गंध की? कमल की गंध की। तो वहां पद्मत्व है क्या? पद्मत्व नहीं है। तथापि क्या हुआ यहाँ, तथापि गंध की, सौरभ की प्रतीति हो रही है। गंधस्य अभावेपि सौरभस्य प्रतीति ही, ये क्या बोल रहा हूं, पद्मत्वस्य अभावेपि क्या है, गंधस्य प्रतीति, पद्म नहीं है तब भी क्या हो रहा है, यहाँ पर गंध की प्रतीति हो रही है, ठीक है। थोड़ा गलत निकल गया, चलिए उल्टा हो गया ना, क्या बोले, गंधस्य अभावेपि, ऐसा नहीं है, पद्मत्वस्य अभावे। भाई मुख पद्म थोड़ी न है, मुखे पद्मत्वम अस्ति न वा नास्ति, तो मुखे पद्मत्वम नास्ति, तर्हि तथापि तत्र सौरभ विशेषादेः सत्वात् तत्र गंधस्य प्रतीति वर्तते, वर्तते कविना आरोपितः। गंधस्य पद्मत्वम नास्ति, मुखे पद्मत्वम अस्ति किम नास्ति, किंतु तथापि गंध विशेषादेः सत्वात् गंध विशेषस्य प्रतीतिर्भवति। तर्हि इदमेव, तर्हि ब्रह्मणः यह निर्मिति तत्सदृशा इयं निर्मिति अस्ति किम नास्ति, ब्रह्मा की सदृश ये निर्मिति नहीं है। इसीलिए हमको मालूम पड़ेगा क्या है भाई, तो नियम से रहित है, तो हमको क्या है, उत्कृष्ट प्रतीत हुई कि नहीं भाई, कवि की सृष्टि क्या है, उत्कृष्ट है, ऐसा हमको प्रतीत हुआ कि नहीं, माने दिख रहा है, साक्षात दिख रहा है। तो वही लिखा है, क्या लिखा है, कांता मुखेपि कवि प्रतिभा निर्मित, क्या कुछ निशान लगाते चले क्या, ठीक है, निशान कहाँ लगाएंगे, रह जाएगा। तो कवि प्रतिभा निर्मित है ना, तो कांता मुखेपि कवि प्रतिभा निर्मित सौरभ विशेषादेः सत्वादिति भावः। आई पंक्ति। अब देखिए यदवा कह के कह रहे हैं, यदवा से अपर पर दूसरा भी बताने जा रहे हैं। क्या बताने जा रहे हैं, बोले नियतिर देवा पर पर्यायम अदृष्टम। नियति क्या है, नियति बराबर देव का अपर पर्याय अदृष्ट बोल सकते हैं, अदृष्ट धर्म, देव का अदृष्ट धर्म। हाँ,
देव का नहीं, माने देव, देव भी क्या होता है, अदृष्ट होता है ना, अदृष्ट। तो अदृष्ट धर्म, नियति माने अदृष्ट धर्म, ये समझना है, ठीक है। देव शब्द का अपर पर्याय अदृष्ट बोलते हैं, ठीक है। तो वो अदृष्टम, तो नियति बराबर अदृष्टम। अदृष्टम, किस प्रकार के अदृष्ट, जैसे क्या होता है, जैसे हमने किया अग्निष्टोम याग किया, क्या किया, अग्निष्टोम याग। तो अग्निष्टोम याग से हमको क्या लभ्य होता है, यज्ञिष्टोमेन यजेत, यदि तब क्या होगा भाई, अग्निष्टोम यज्ञ करोगे तो क्या होगी, स्वर्ग प्राप्ति होगी। स्वर्ग प्राप्ति होगी कि नहीं होगी, क्यों होगी, क्योंकि यज्ञ करोगे, यज्ञ से क्या होगा, अदृष्ट की उत्पत्ति होगी। और अब यदा अदृष्ट से उत्पत्ति ही, जब अदृष्ट की उत्पत्ति होगी तो क्या होगा, स्वर्ग मिलेगा। अदृष्ट माने पुण्य की, वो पुण्य कैसा रहता है, अदृष्ट रहता है। कैसा पुण्य, स्वर्ग आदि जनक जो पुण्य, जो स्वर्ग देने में समर्थ पुण्य, ऐसा पुण्य की क्या होगा, ऐसा पुण्य उत्पन्न होगा, किससे, यज्ञ से, याग से, ठीक है। तो याग से अदृष्ट की उत्पत्ति होती, उससे स्वर्ग आदि प्राप्ति होती कि नहीं होती है, वो लिखा है। नियतिर दैवा पर पर्यायम अदृष्टम आमुष्मिक स्वर्गादि जनकम, ठीक है। तत्कृतो नियमश्च स्वर्गादि योग्य शरीरांत उत्पादन द्वारैव स्वर्गोपधायकत्व रूपस तदरहिताम। समझ में आया, टीका ले आओ, टीका से पढ़ो कर, वाचन करो कर, ठीक है। जिससे क्या होगा, पंक्ति बैठेंगे, उच्चारण करना आएगा, किस प्रकार से पंक्ति बोलना, ये सब क्या क्या पूछे जाने वाला, ये भी सब बताता जाऊंगा, ठीक है। इसमें समास पूछा जाता है, आगे समास आने वाला है। और नियति शब्द का भी, जो नियति बताए ना, नियति बराबर व्याप्ति, नियति शब्द भी पूछा जाता है, उसकी व्युत्पत्ति याद रखनी पड़ेगी, ठीक है। हाँ हाँ, नियम्यन्ते सौरभादयो धर्मा, समझ में आया, अनया, यह व्युत्पत्ति याद रखनी है। अब दूसरी व्युत्पत्ति बता रहे और अच्छे से भाई, कुछ व्युत्पत्ति होनी चाहिए, दूसरी पूछ लिया जाए, ये व्युत्पत्ति पूछा जाने की संभावना है, मंगलाचरण में यह पूछा जाता है वस्तु, इसीलिए याद रखना। तो लिखा है नियतिर देवा पर्यायम अदृष्टम आमुष्मिक स्वर्गादि जनकम, समझ में आया, कैसा अदृष्ट, स्वर्गादि जनक जो अदृष्ट, ठीक है। और तत्कृत्यो नियमः, नियमश्च, नियम क्या है, तो बोले स्वर्गादि योग्य शरीरांत उत्पन्न, शरीर का जब अंत होगा तभी ना स्वर्ग की योग्यता बनेगी। तो स्वर्ग की योग्यता कब होगी, जब शरीर का अंत हो जाएगा, तब ना व्यक्ति जाता है स्वर्ग में। तो शरीरांत उत्पादन द्वारैव स्वर्गोपधायकत्वम, जब शरीर का अंत हो जाता है, खत्म हो जाता है, तब क्या व्यक्ति स्वर्ग में जाता है, ठीक है। इस प्रकार का नियम है, किसका नियम है, ब्रह्मा की निर्मिति का, ब्रह्मा की सृष्टि का, ठीक है। ब्रह्मा की सृष्टि का क्या नियम है कि जब प्राणी भाई सब यज्ञ करता है, अदृष्ट उत्पन्न होता रहता है, अदृष्ट उत्पन्न होने के बाद जब वह प्राणी मर जाता है, तब उसको मरने के बाद क्या होता है, स्वर्ग, हाँ, स्वर्ग की प्राप्ति होती है, उससे प्राक नहीं होती है। ऐसी ब्रह्मा की सृष्टि है। किंतु कवि की सृष्टि को हमको क्या दिखाना है, उत्कृष्ट दिखाना है, ठीक है। तो बताए कवि की सृष्टि कैसी है, कवि की सृष्टि कैसी है, स्वर्ग प्राप्ति अनेनैव देहेन वरिवर्णिनी, लिखा है, पंक्ति में लिखा, देखो, स्वर्ग प्राप्ति रनेनैव देहेन वरवर्णिनी। भाई स्वर्ग प्राप्ति किससे हो जाती है, इसी देह से हो जाती है। कोई शरीर मरता नहीं है, कभी सृष्टि में मरने की जरूरत नहीं है, इसी देह से आपको कहाँ पहुंचा देगा, स्वर्ग में पहुंचा देगा, भोले बाबा से भी मिला देगा, विष्णु जी से भी मिला देगा, इसी देह से, उसके लिए मरने की कोई जरूरत नहीं। ये उत्कृष्ट हुई कि नहीं है, उत्कृष्ट हुई। इसलिए कवि की जो सृष्टि है वो क्या है, उत्कृष्ट है। समझ में आया, कवि की सृष्टि कैसी है, उत्कृष्ट है, ठीक। अब देखिए, क्योंकि कोई श्लोक भी आया है, क्या है, कोई श्लोक है, अपारे काव्य संसारे
कबीरेव प्रजापति ही यथास्मय रोचते सृष्टि तथैवं परिवर्तते। ऐसे करके कोई श्लोक आया है, हम आपको कल बताएंगे क्या क्या माने वास्तविक श्लोक क्या है पूरा सही से। ठीक लिखा है, देखो इसी में लिखा है, कोई बता कल क्या, अभी देखिए लिखा है अपारे काव्य संसारे कविरेकः प्रजापति ही यथास्मय रोचते विश्वम तथैव परिवर्तते। देखो लिखा है अपारे, अपारे का अर्थ क्या किया, अनादि अनंते, अपारे माने अनादि अनंते। ठीक है, अनादि अनंते काव्य संसारे एकः एव प्रजापति ही, कहा कभी ही। ठीक है, कभी एकः प्रजापति ही, कभी क्या है प्रजापति है। ठीक है, प्रजापति बराबर राजा, प्रजापति माने होता है वो सृष्टि की उत्पत्ति करता है। ठीक है, प्रजापति मतलब ब्रह्मा जी सब। हाँ ब्रह्मा जी प्रजापति कहलाते हैं ना, सृष्टि की उत्पत्ति, तो सृष्टि की उत्पत्ति करता प्रजापति। ठीक, प्रजाया पति साफ। ठीक है, कबीरेव प्रजापति यथास्मय रोचते विश्वम तथैवं परिवर्तते। जैसे इनको विश्व लगता है, अच्छा लगता है, उसी प्रकार से ये क्या है विश्व को बना देते हैं। समझ में आया? इसीलिए इस विश्व को क्या किया, कवि क्या करता है, माने इस कवि अपनी सृष्टि में क्या करता है कि इसी देह से स्वर्ग की प्राप्ति करने का, माने मरने की कोई जरूरत ही नहीं है, स्वर्ग प्राप्ति इसी देह से हो जाती है। जब कैसे हो जाती है? अब जब काव्य पढ़ोगे, रघुवंश इत्यादि काव्य महाकाव्य पढ़ोगे तो वहां आता है, जैसे वो थे दुष्यंत थे, स्वर्ग चले जाते थे कि नहीं, ऐसे ही अभिज्ञान शकुंतलम वर्णन आया है, तो क्या है इसी शरीर से चले जाते थे, कहाँ स्वर्ग। ब्रह्मा की सृष्टि का नियम क्या है, मरने के बाद, मरने के बाद, शरीरांत होने के बाद तभी क्या है उत्पादन होता है, किसका शरीरांत उत्पादन द्वारा स्वर्गोपधायकत्वम। तो शरीर का जब अंत हो जाएगा तभी क्या होगा, ठीक। ये ब्रह्मा जी की सृष्टि का पालन। हाँ ये है ब्रह्मा जी की सृष्टि का नियम है, लेकिन कवि की सृष्टि क्या है, उत्कृष्ट है। उत्कृष्ट मतलब देह रहेगी तो भी आप, हाँ स्वर्ग प्राप्ति अनेनैव देहे नवरवर्णिनी लिखा है। ये सब पंक्ति याद रखो, कितनी अच्छी पंक्ति है कि नहीं। और ये श्लोक याद रखो, अपारे काव्य संसारे कविरेकः प्रजापति यथास्मै रोचते विश्वम तथैव परिवर्तते। ठीक, ये बातें याद रखो, ये सब याद रखना है और अभ्यास कराना है। ठीक, क्या आदि अनंते, ठीक है, काव्य संसारे एकः एव प्रजापति कहा कवि ही। ठीक है, यथास्मय रोचते विश्वम, अस्मय यथा विश्वम रोचते, इसको जैसा विश्व क्या लगता है, अच्छा लगता है, उसी प्रकार से क्या करता है विश्व का निर्माण कर देता है। ठीक है, इसीलिए आदि अनंत से क्या लेंगे, आदि अनंत संसार है ना, पहले भी हुआ करता था, अब चलता भी रहेगा अनंत काल तक। तो ये तो वो हो जाता है ना, प्रलय वगैरह हो जाता है। अनादि अनंत, हाँ प्रलय भी तो हो जाती है, प्रलय वगैरह हो जाती, फिर तो उत्पन्न होता है ना संसार, कहीं चला थोड़ी जाता है। प्रलय कुछ दिन का कुछ रहता है, फिर से सृष्टि की उत्पत्ति होती है, फिर कभी आते हैं, फिर से क्या करते हैं, फिर से सृष्टि की उत्पत्ति अपनी बना देते हैं। तो यह क्रम चलता ही रहता है, आदि अनंत है। ठीक, अनादि और अनंत। ठीक, अनादि माने ना विद्यते आदि यस सह आदि, अनादि माने संसार का कोई आदि है, कोई संसार का मालूम तो नहीं पड़ता है कि क्या है, कुछ आदि है क्या, नहीं मालूम पड़ता है, अंत भी नहीं दिखता है, कब होगा अंत, क्या होगा, कुछ मालूम थोड़ी है। तो इसमें आदि अनंते काव्य संसारे, काव्य का संसार आदि है और अनंत है। इस संसार में क्या है, कभी एक प्रजापति ही, कभी ही एक प्रजापति है। यथास्मय रोचते विश्वम तथैवं परिवर्तते, तथैवं है क्या, तथैव परिवर्तते। ठीक, समझ में आया। अब देखिए इतना हो गया, इसके बाद अब देखिए
लिखा है वो स्वर्ग प्राप्ति अनेनैव देहेन बर्बर्णी कवि निर्मितौ अनेनैव देहेन स्वर्ग प्राप्तेः सत्त्वात्। ठीक, इसके बाद तदुक्तम अपारे काव्य संसारे कविरेका प्रजापति यथास्मै रोचते विश्वम तथैव परिवर्तते। ठीक, इसके बाद श्रृंगारी अब देखिए अब देखो अब आया हलादैकमयी। अब एक श्लोक और लिखा है, श्लोक देख लेना, बाकी कोई वो नहीं है। अब देखिए अब क्या आया, हलादैकमयीम अनन्य परतंत्राम। अब क्या है, अनन्य परतंत्राम। अब इसके ऊपर क्या है, ये भी विशेषण है। कैसा विशेषण, किसका विशेषण है, कवि की सृष्टि का निर्मिति का विशेषण है। ठीक है, और तो इससे भी हम क्या करेंगे, उत्कृष्टत्व का प्रतिपादन करेंगे। अब यह यहां से चर्चा हम कल करेंगे, आज इतना ही रखते हैं। ठीक, और इस प्रकार से थोड़ा थोड़ा करके पढ़ेंगे और अच्छा हो जाएगा। और थोड़ा धीरे चल रहा है लेकिन स्पष्ट से होना चाहिए पाठ, है ना। ठीक, ओम हो जाएगा 3 महीने में। हाँ 3 महीने हो जाएगा ना। हाँ 3 महीने में क्या, जल्दी करा दूंगा। 1-1 घंटा 2-2 घंटा पढ़ाऊंगा, 1 घंटा पढ़ाऊंगा कर, थोड़ा जल्दी भी पढ़ाऊंगा। आगे इतना कठिन नहीं है, थोड़ा मंगलाचरण पे ही क्या है, अच्छा निरूपण है। मंगलाचरण को स्थिर रखो क्योंकि ये बहुत पूछा जाता है और इस पे कई ठो शास्त्रार्थ भी हो जाते हैं, वो भी लंबे लंबे कई दिन तक ही चलते रहते हैं। इसको सामान्य मंगलाचरण में समझो। इसमें इस मंगलाचरण के ऊपर कई ठो शास्त्रार्थ होते हैं और इसीलिए बहुत बड़ा है। इसमें व्याख्या भी देखो काफी आएगी, तो जितना हो सकेगा हम व्याख्या खींचेंगे। ठीक, और अच्छे से पढ़ेंगे तो थोड़ा थोड़ा करके हो जाएगा। 2-4 दिन में मंगलाचरण होगा, हो सकता है कल या परसों करा ही देंगे पूरा, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। लेकिन जो मेन वस्तु है पूछे जाने वाले उनको पढ़ना चाहिए कि नहीं, तो इसीलिए मंगलाचरण अच्छे से करना जरूरी। ठीक, जैसे